ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स सिंडिकेट पर एनसीबी का एक्शन। सरगना जसविंदर उर्फ जैश दुबई में डिटेन किया गया। 360 किलो ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हैं इसके तार। भारतीय मूल का ब्रिटिश है ये जसविंदर और 82 किलो कोकेन केस में भी इसका नाम आया था। एनसीबी के कई केसेस में ये वांटेड है, जिसको अब दुबई में डिटेन किया गया है। और जेएनयू से इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जेएनयू में नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू में नक्सलवाद का पुतला दहन किया गया है। माओवादियों के महिमा मंडन का विरोध हुआ है। माओवाद के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन हुआ है। हिडमा के समर्थन का यहाँ पर विरोध किया गया है। जेएनयू में देखिए एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। नक्सलवाद के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहा था तो उस समय हिडमा का महिमा मंडन किया गया था और उसी का विरोध आज ये देखने को मिला जेएनयू कैंपस में। बिहार से जहां गृह विभाग संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी दिखाई दिए। जमीन बालू शराब माफिया को चेतावनी दी है सम्राट चौधरी ने। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। संपत्ति जब्ती को 400 अपराधी चिन्हित किए गए। अभद्र पोस्ट करने वालों पर भी एक्शन होगा। अपराध पर स्पीड ट्रायल अब बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी ने संभाली। ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के शालीबंडा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की इमारत में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि लगातार धमाकों की गूंज इस पूरे इलाके में सुनाई देती रही। फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की और उसके बाद इस आग पर काबू पाया। गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अचानक लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस से उठी लपटें जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे धमाकों की आवाज भी तेज होती गई। माना जा रहा है कि एसी और वॉशिंग मशीन के कंप्रेसर फट गए, जिससे आग और भड़क उठी। आग और धमाकों के बीच धुएं का गुबार भी गहरा दिखाई दिया। तस्वीरों में देखिए बाहर खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह खाक हो गई। आग को बढ़ता देख पास की इमारतों में रहने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पूरे इलाके का ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार पानी बरसाती रही और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कितना नुकसान हुआ ये आकलन के बाद पता चलेगा। दिल्ली के रेवाड़ी में एक चलती बाइक अचानक से जिसमें आग लग गई और बीच सड़क ये हादसा होने से आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाइक चालक ने बाइक वहीं छोड़ी और किसी तरह अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली हैं ये तस्वीरें, किस तरीके से इस बाइक में ये आग लग गई और जो सवार था उसे बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद जिसे कहते हैं आग पे कोशिश भी की काबू पाने की, लेकिन फिर उसने अपनी जान बचाना उचित समझा। चलती गाड़ी में ये हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार रेवाड़ी सर्विस सेंटर से वापस लौट रहा था। तभी अचानक बाइक में भीषण आग लग गई। और देख लो ये क्या हाल हो गया मेरे बाइक का। वीडियो में देखिए सड़क किनारे खड़ी बाइक कैसे धू-धू कर जल रही है और विकराल आग के साथ धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। सड़क पर अचानक बाइक के जल उठने से एक तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। कोई भी अपना वाहन आग की लपटों के पास से लेकर गुजरने की हिम्मत नहीं कर सका और न ही किसी ने बाइक की आग बुझाने की हिमाकत की। बंद कैसे करो यार। गनीमत ये रही कि इस हादसे में बाइक सवार की जान बच गई। उसने बाइक को सड़क किनारे लगाया और खुद दूर जाकर खड़ा हो गया। हालांकि बाइक जलकर खाक हो गई।